नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम कैपिटल बजटिंग पर डिस्कस करेंगे। पूंजीगत बजटन प्रबंध की ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत पूंजीगत व्यय में इस प्रकार निवेश किया जाता है जिससे फर्म के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके। पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो फर्म को अनेकों वर्षों तक लाभ देते हैं। पूंजीगत व्ययों में स्थायी संपत्तियों का क्रय, स्थायी संपत्तियों का संवर्धन, विकास, सुधार, स्थायी संपत्तियों को पुनः स्थापित करना, आधुनिकीकरण, क्षमताओं में वृद्धि करना इत्यादि शामिल किया जाता है। पूंजीगत बजटन के अंतर्गत जो पूंजीगत व्यय किए जाती हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में होती हैं कि जिन्हें करने से पहले बहुत सोच समझकर व्यय करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बार व्यय करने के बाद यह संभव नहीं हो सकता कि उस निर्णय को बदला जा सके, जिसके लिए कैपिटल बजटिंग के कई मेथड्स बताए गए हैं। जिन मेथड्स के आधार पर हम कैपिटल बजटिंग किस प्रोजेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है, किसको नहीं सेलेक्ट करना है, इसका निर्णय हम करते हैं। मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में सबसे पहला मेथड है अर्जेंसी मेथड। सबसे पहला मेथड अर्जेंसी मेथड। अर्जेंसी मेथड के अंतर्गत ये थ्योरेटिकल मेथड है। इसमें कैलकुलेशन के लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती। और अर्जेंसी मेथड के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हमें मनी सेकेंडरी होता है और टाइम फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आज साइंटिफिक मैनेजमेंट का युग है। प्रोडक्शन करते समय एक प्रोडक्शन कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, कई मशीनों से होकर गुजरता है। मान लीजिए एक प्रोडक्शन 3 मशीनों से होकर गुजरता है और ABC, अगर B मशीन ख़राब हो जाती है तो स्वाभाविक है B मशीन तो बंद होगी, उसके साथ साथ A और C मशीन भी काम करना बंद हो जाएगी। क्योंकि जब A मशीन का प्रोडक्शन B मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी तो A मशीन को भी बंद करना पड़ेगा, और C मशीन को जब B मशीन आउट इनपुट नहीं देगी तो हमें C मशीन को भी बंद करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में B मशीन में जो भी बॉल बेरिंग या पुर्जा हमें रिप्लेस करना है, वहाँ यह महत्वपूर्ण है कि कितनी जल्दी वह रिप्लेस हो जाता है। मनी फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो बॉल बेरिंग, वो पुर्जा 10 रुपये 20 रुपये अगर महंगा भी मिलेगा तो हमें जल्दी से लाकर उसे रिप्लेस करना होता है, क्योंकि जितना टाइम लग जाएगा उतना हमारे प्रोडक्शन का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ मनी फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, टाइम फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। बस यही अर्जेंसी मेथड का उद्देश्य है। दूसरा जो मुख्य मेथड है उसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड है। पे बैक पीरियड, जैसा कि इसका नाम है, मशीन की कीमत को वापस करने का समय। पे बैक पीरियड, मशीन अपने इन्वेस्टमेंट को कितने समय में वापस कर देती है, ये मेथड ये बताता है। इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला मेथड है रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और नेक्स्ट मेथड है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड में 3 मेथड होती हैं: नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये देखना होता है कि जो मशीन हमें सेलेक्ट करनी है या जिसके बारे में सेलेक्ट करने का निर्णय लेना है, उस मशीन का एनुअल कैश इनफ्लो प्रतिवर्ष समान है या नहीं। अगर एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान है तो ऐसी दशा में हम पॉइंट नंबर 1 का A पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। व्हेन एनुअल कैश फ्लो इज इक्वल इन ईच ईयर, जब एनुअल कैश फ्लो प्रत्येक वर्ष समान है, पेबैक पीरियड बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो। फॉर्मूला क्या लगेगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो। यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब मशीन को क्रय करने से लेकर इंस्टॉलेशन तक के सभी खर्चे उसमें शामिल किए जाते हैं। एनुअल कैश इन फ्लो, इसका मतलब होता है प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन। इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है तब हमें बी पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। बी पॉइंट का फॉर्मूला कब लगेगा? जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है, व्हेन एनुअल कैश फ्लो इज नॉट इक्वल इन ईच ईयर। तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का ये फॉर्मूला हमें लगाना है जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे लगाना है? पे बैक पीरियड बराबर कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड कैश इन फ्लो इंटू 12 अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इन फ्लो। तो जब एनुअल कैश फ्लो समान है तब फॉर्मूला लगेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो। जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है तो फॉर्मूला लगेगा कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड कैश इन फ्लो इंटू 12 अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इन फ्लो। ये पे बैक पीरियड के फॉर्मूले हो गए। अगला है पोस्ट पे बैक पीरियड। पोस्ट पे बैक पीरियड का मतलब पे बैक पीरियड के बाद का समय। पोस्ट पे बैक पीरियड माने पे बैक पीरियड के बाद का समय, माने पे बैक पीरियड के बाद मशीन कितने साल तक और चलेगी। इसका फॉर्मूला सीधा सा है, लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। लाइफ में से पे बैक पीरियड घटा दीजिए, पोस्ट पे बैक पीरियड आ जाएगा। उसके बाद है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट के अंतर्गत हम ये पता करते हैं कि पे बैक पीरियड के बाद मशीन कितना लाभ कमा के देगी, क्योंकि पे बैक पीरियड तक तो मशीन की कीमत वसूल कर पाते हैं हम, और लाभ कब होता है? पोस्ट पे बैक पीरियड में। तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट पता करना है, माने टोटल एनुअल कैश इन फ्लो प्लस साल्वेज वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगला हमें निकालना है इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट पे बैक प्रॉफिट बराबर पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये चारों चीज़ें के फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब हमें देखना है एनुअल कैश इन फ्लो किस तरह निकाला जाता है। एनुअल कैश इन फ्लो, तो एनुअल कैश इन फ्लो के लिए एक हमने स्टेटमेंट के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है, और इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कैश इन फ्लो बनाया है जिसमें काल्पनिक रकमों के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। जैसे प्रश्न में सेल्स रेवेन्यू दी है 1 लाख रुपये, इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाएंगे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ हमने इसमें डेप्रीशिएशन नहीं घटाया है। डेप्रीशिएशन को छोड़कर सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाए हैं। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन को छोड़कर सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दिए, जो 40,000 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने के बाद 60,000 बचे। इस 60,000 को क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, माने इसमें से अभी डेप्रीशिएशन नहीं घटा और इसमें से अभी टैक्स नहीं घटा। तो अब सबसे पहले इसमें से हम क्या घटाएंगे? डेप्रीशिएशन। लेस डेप्रीशिएशन 10,000 रुपये। कितने बच गए? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये ये डेप्रीशिएशन घटने के बाद है, तो इसे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स। ये 50,000 रुपये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स, 50,000 रुपये। अब टैक्स घटाएंगे, टैक्स 25,000 रुपये घटा दिया, और 25,000 टैक्स घटाने के बाद कितना बचा? 25,000। अब इसमें से डेप्रीशिएशन भी घट चुका है और टैक्स भी घट चुका है। इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स 25,000 रुपये। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? एनुअल कैश इन फ्लो। एनुअल कैश इन फ्लो निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स में डेप्रीशिएशन जो हमने ऊपर घटाया था उसी डेप्रीशिएशन को अब जोड़ देंगे। ऊपर देखिए 10,000 डेप्रीशिएशन घटाया है, तो अब इसी 10,000 डेप्रीशिएशन को यहाँ हम क्या कर देंगे? प्लस। इस 10,000 डेप्रीशिएशन को हमने यहाँ जोड़ दिया। ये क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन 35,000। इसे ही हम एनुअल कैश इन फ्लो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनुअल कैश इन फ्लो। तो एनुअल कैश इन फ्लो कैसे निकलेगा? ये बात समझ में आ रही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब एक प्रश्न के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है एक मशीन की लागत 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट है।
वर्किंग लाइफ मशीन की 5 ईयर है। एनुअल कैश इनफ्लो 4 लाख रुपए है, 4 लाख पर एनम, माने एनुअल कैश इनफ्लो प्रतिवर्ष समान है। और जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान है तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह क्या रखेंगे? 10 लाख रुपए। एनुअल कैश इनफ्लो की जगह 4 लाख रुपए, डिवाइड करेंगे 2.5 ईयर। यहाँ पेबैक पीरियड क्या आ गया? 2.5 ईयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ मशीन की कॉस्ट दी हुई है 5 लाख रुपए, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मशीन की लाइफ दी है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू दी है, साल्वेज वैल्यू 50,000 रुपये, और अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये क्या है? अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, माने इसमें से अभी डेप्रीशिएशन नहीं घटा है और इसमें से टैक्स नहीं घटा है। तो इसका मतलब हमें एनुअल कैश इनफ्लो इस प्रश्न में कैलकुलेट करना है। तो एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,50,000 रुपये सबसे पहले हमने इसमें लिख लिया। 1,50,000 रुपये क्या लिख लिया? एनुअल कैश इनफ्लो। ए प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले हमें डेप्रीशिएशन घटाना है। तो डेप्रीशिएशन घटाने के लिए डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, साल्वेज वैल्यू 50,000 है, लाइफ 5 वर्ष है। सॉल्व कर दिया, डेप्रीशिएशन कितना आ गया? 90,000 रुपये। डेप्रीशिएशन 90,000 रुपये घटा दिया, अब कितने बचे? 60,000 रुपये। जो 60,000 रुपये बचे इसमें से हम डेप्रीशिएशन घटा चुके हैं लेकिन अभी टैक्स नहीं घटाया है। तो ये हमारे 60,000 रुपये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रीशिएशन। अब टैक्स घटाएंगे। टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 25%। 60,000 का 25% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 15,000 टैक्स हटाया, कितने बचे? 45,000 रुपये। ये जो 45,000 रुपये बचे, ये 45,000 रुपये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। इसमें से डेप्रीशिएशन और टैक्स दोनों हम घटा चुके हैं। अब इसमें हमें डेप्रीशिएशन जोड़ना है। पहले हमने कितना डेप्रीशिएशन लगाया था ऊपर? 90,000 रुपये। वही डेप्रीशिएशन अब जोड़ेंगे, एड डेप्रीशिएशन, और ये आ गया 1,35,000 एनुअल कैश इन फ्लो। 1,35,000 क्या आ गया? एनुअल कैश इन फ्लो। जब एनुअल कैश इन फ्लो 1,35,000 आ गया तो हमें पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख रुपये। एनुअल कैश इन फ्लो कितना है? 1,35,000 रुपये, डिवाइड किया 4.167 ईयर। यहाँ पेबैक पीरियड क्या आ गया? 4.167 ईयर। तो इस तरह से हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में मशीन की कॉस्ट दी हुई है 8 लाख रुपया, लाइफ दी है 10 साल, साल्वेज वैल्यू 80,000 रुपये, और इसके बाद अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स 2,72,000 रुपये। अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स, माने डेप्रीशिएशन इसमें से माइनस हो चुका है लेकिन टैक्स माइनस नहीं हुआ। तो हमें एनुअल कैश इन फ्लो इस प्रश्न में कैलकुलेट करना है। तो एनुअल कैश इन फ्लो कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स रखेंगे 2,72,000 रुपये। टैक्स रेट क्वेश्चन में दिए 25%। 2,72,000 का 25% माइनस करेंगे इसमें से। अब इसमें से टैक्स और डेप्रीशिएशन दोनों माइनस हो चुके हैं। अरे भाई, तो 2,04,000 रुपये ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स 2,04,000 रुपये। अब इसमें डेप्रीशिएशन जोड़ेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। डेप्रीशिएशन 72,000 रुपये जोड़ दिया। एनुअल कैश इन फ्लो आ गया 2,76,000 रुपये। पेबैक पीरियड निकालने के लिए फिर वही तरीका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए, एनुअल कैश इन फ्लो 2,76,000 रुपये, ये आ गया 2.9 ईयर। अब इस प्रश्न में एक चीज़ और पूछी है, पोस्ट पेबैक प्रॉफिट। पोस्ट पेबैक प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला हमने बताया था टोटल कैश इन फ्लो माइनस प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल एनुअल कैश इन फ्लो 2,76,000 है, लाइफ 10 साल है, 10 का 2,76,000 में गुणा करेंगे 27,60,000 टोटल एनुअल कैश इन फ्लो। टोटल कैश इन फ्लो की जगह
10 इंटू 2,76,000 लिखा हुआ है, प्लस स्क्रैप वैल्यू 80,000 जोड़ेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख घटाएंगे, ये आ गया 20,40,000 रुपये पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालने के बाद अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रोजेक्ट की लागत दी है 5 लाख रुपये। 5 लाख प्रोजेक्ट की लागत माने इसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लाइफ दी हुई है 10 साल, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख दी हुई है, 30,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू 30,000 रुपये, ह्रास एवं कर के पश्चात वार्षिक आय 1 लाख रुपये, ह्रास एवं कर के पश्चात अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, माने 1 लाख रुपये में से डेप्रीशिएशन भी घट चुका है और टैक्स भी घट चुका है, माने एनुअल कैश इनफ्लो हमें कैलकुलेट करना है। टैक्स की रेट 25%। सबसे पहले एनुअल कैश इनफ्लो निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स में अगर हम डेप्रीशिएशन जोड़ दें तो एनुअल कैश इनफ्लो आ जाता है। डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, 5 लाख माइनस 30,000 बटे 10, ये आ गया 47,000 रुपये। डेप्रीशिएशन जोड़ दिया, एनुअल कैश इनफ्लो 1,47,000 रुपये। पे बैक पीरियड निकालना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है 5 लाख रुपये, एनुअल कैश इनफ्लो 1,47,000 रुपये, डिवाइड कर दिया 3.401 ईयर। पे बैक पीरियड 3.401 ईयर। पोस्ट पे बैक पीरियड बराबर लाइफ माइनस पे बैक पीरियड, लाइफ 10 साल है, पे बैक पीरियड 3.401 ईयर है, माइनस कर दिया 6.599 ईयर। पोस्ट पे बैक पीरियड 6.599 ईयर। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट बराबर टोटल एनुअल कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो 1 साल का 1,47,000 रुपये, लाइफ 10 साल है तो 10 साल का कैश इनफ्लो 14,70,000 रुपये, प्लस स्क्रैप वैल्यू 30,000 जोड़ेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख माइनस करेंगे, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट आ गया 10 लाख रुपये। अब निकालना है इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट पे बैक प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट अभी हमने निकाला 10 लाख रुपये, ऊपर रख दिया, इंटू 100 अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, सॉल्व कर दिया, ये आ गया 200%। पोस्ट पे बैक इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट पे बैक प्रॉफिट 200%। तो जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान है तब ये चारों आइटम किस प्रकार से निकालेंगे हम, ये चारों बातें बहुत चारों एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अब आप इनको एक बार बिना देखे लगाएंगे और फिर जो भी डाउट होंगे वो डाउट आप हमसे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जिससे कि अगली वीडियो में हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। दैट्स ऑल।